दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो डराती नहीं लेकिन आंखें खोल देती है। इस किताब का नाम है द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन, जिसे लिखा है एलिजाबेथ कोलबर्ट ने। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है किसी प्रजाति का हमेशा के लिए खत्म हो जाना। और अगर यह किताब सही है तो भारत दुनिया के सबसे बड़े पीड़ितों में से एक होगा, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा प्रकृति पर निर्भर हैं और सबसे ज़्यादा उसी को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। यह किताब बताती है कि धरती पर पहले ही 5 बार बड़े पैमाने पर जीवन खत्म हो चुका है और अब इंसान छठे एक्सटिंक्शन की वजह बन रहा है। तो हम अब बात करते हैं पहली मास एक्सटिंक्शन की, जिसे हम बर्फ़ की दुनिया के नाम से जानते हैं। करीब 44 करोड़ साल पहले धरती पर एक भयानक आइस एज आई, जिससे कि समुद्र जम गए, पानी का स्तर गिर गया और समुद्री जीवन का लगभग 85% खात्मा हो गया। दूसरी एक्सटिंक्शन के कारण बने जहरीले समुद्र। करीब 37 करोड़ साल पहले समुद्र में ऑक्सीजन खत्म होने लगी, पानी जहरीला हो गया और लगभग 75% जीव मर गए। तीसरी सबसे भयानक विनाश करीब 25 करोड़ साल पहले बड़े ज्वालामुखी फूटे, जहरीली गैसें निकली और धरती बहुत गर्म हो गई। नतीजा यह हुआ कि लगभग 96% समुद्री जीवन और 70% जमीनी जीव खत्म हो गए और इस इतिहास में द ग्रेट डाइंग कहा जाता है। चौथी मास एक्सटिंक्शन, जिसमें दुनिया ही बदल गई। करीब 20 करोड़ साल पहले फिर से ज्वालामुखी फटे, मौसम बदला और लगभग 80% जीवन खत्म हो गया। इसके बाद डायनासोर उभरे। अब बात करते हैं पांचवी एक्सटिंक्शन की, जिसमें डायनासोर का अंत हो गया। करीब 66 मिलियन साल पहले एक विशाल उल्कापिंड धरती से टकराया, सूरज की रोशनी बंद हो गई, पौधे मरे और डायनासोर समेत 75% जीवन खत्म हो गया। अब छठी बार क्या हो रहा है? पहली 5 बार धरती ने खुद को बदला, लेकिन अब छठी बार इंसान धरती को बदल रहा है। हमारे जंगल कट रहे हैं, हवा जहरीली हो रही है, जानवर गायब हो रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं और नदियाँ सूख रही हैं। जब जंगल जाते हैं बारिश बदल जाती है, जब पहाड़ टूटते हैं भूजल नहीं भरता और जब यह होता है तो शहर जहरीले बनते हैं, जैसे दिल्ली। यही है द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन। मेरे हिसाब से इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं, हम उसके किराएदार हैं और किराएदार अगर घर तोड़े तो उसे बाहर कर दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि इतनी जानकारी के बाद भी हमारा सिस्टम अरावली जैसे पहाड़ियों को तोड़ने की बात करता है। किस मतलब से? शायद किसी लालच से। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।